तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के साथ। वो एल्गोरिदम क्या है? वो है लीनियर रिग्रेशन। होपफुली आपने ग्रेडियंट डिसेंट की वीडियो देख ली होगी, उसके बाद आप यहाँ पे मूव करे होंगे, या फिर आपको ग्रेडियंट डिसेंट आता है तो आप यहाँ पे आए हैं, नहीं तो मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। ग्रेडियंट डिसेंट बुनियाद है हमारे लीनियर रिग्रेशन की। अब लीनियर रिग्रेशन पे आते हैं वापसी। सबसे पहले कुछ हाइपोथेसिस है जो ली जाती है इन अकाउंट लीनियर रिग्रेशन को लेके। वो ये है कि y जो है इज अ फंक्शन ऑफ x। अब y और x क्या है? y है हमारा आउटपुट। आउटपुट यानी कि टारगेट, यानी कि जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, जो प्रेडिक्ट करना है। मशीन लर्निंग क्या करती है? लर्न करती है और चीज़ें प्रेडिक्ट करती है। आपने इनपुट डाला और वो कोई आउटपुट देगी कि सर्टेन चीज़ें हुई हैं और उससे ये आउटपुट आएगा। करता फंक्शन भी ये है, लेकिन मशीन लर्निंग रिजिड नहीं रहती। वो हल्के हल्के सीखती है कि क्या होने पे क्या चीज़ हो रही है, और फिर से वही चीज़ हुई तो क्या होगा। यही हमारा मशीन लर्निंग रहती है। और यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स है हमारे इनपुट्स। और हम ये कह रहे हैं जो टारगेट है, जो प्रेडिक्ट करना है, वो एक फंक्शन है एक्स का। अब मूव करते हैं लीनियर रिग्रेशन शब्द की तरफ। लीनियर का क्या मतलब हुआ? लीनियर मतलब हुआ एक स्ट्रेट लाइन, और रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ वो अभी आगे समझेंगे। अब लीनियर लाइन जो रहती है उसकी एक इक्वेशन रहती है। इक्वेशन क्या रहती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही तो मैंने स्ट्रेट लाइन पे भी एक वीडियो बनाई है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लीनियर लाइन है। और रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? रिग्रेशन का मतलब हम समझेंगे कुछ चीज़ें प्लॉट करके, कुछ चीज़ें बना के। मान लीजिए ये है हमारा एक्स वाई का प्लॉट, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। मेरे पास कुछ टेस्ट डेटा रहेगा। टेस्ट डेटा का मतलब क्या रहता है? मतलब पहले कुछ एक्स डालने पे वाई चीज़ हो रखी है, वो मुझे पहले से ही पता है। आप भी कुछ सीखते हैं तो कुछ चीज़ें पहले से हो रखी होती हैं, उनसे सीखते हैं, है ना? तो वैसे ही चाहे आप क्लास में गए, कुछ गए, तो टीचर आपको कुछ सिखा रहा है तो वो पहले से ही एम्बेडेड है, तो आप उसी से सीखते हैं कि हाँ टीचर ने ये बताया था तो मुझे कल आंसर शीट में ये लिख के आना है और ये ऐसे ऐसे काम आएगा। तो ऐसे ही कुछ पहले से ही हमारे पास इनपुट्स को लेके आउटपुट प्रेजेंट रहते हैं कि जब एक्स हुआ था तब वाई आउटपुट आया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा करके हमारे पास पॉइंट्स है, ये पहले से पॉइंट्स हैं। और रिग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए अब मैं कहता हूँ मुझे प्रेडिक्शन करनी है, और लीनियर रिग्रेशन में हमने हाइपोथेसिस ली कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब y कोई ट्रिजेक्ट्री फॉलो कर रहा है x की। वो ट्रिजेक्ट्री क्या है? वो ट्रिजेक्ट्री है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये ट्रिजेक्ट्री है एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? आप यहाँ देख रहे हैं कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं हमें मान के चल रहे हैं कि ये एक सीध में बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन ये बड़ एक सीध में रहे। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं? अब मैंने लाइन ड्रॉ करी, अब मैं कहता हूँ कि भाई कुछ एक्स नया पॉइंट आया। अब नया पॉइंट आया एक्स कोई, वो अब तक हमने नहीं देखा था। अब मशीन लर्निंग ने लर्न कर रखा है। लर्न क्या कर रखा है कि एक्स और वाई ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं। अब कोई नया एक्स आता है, कुछ नया इनपुट आता है, तो वो प्रेडिक्शन करेगा वाई की, और वो प्रेडिक्शन किसके अलोंग करेगा? वो होगा ये स्ट्रेट लाइन। अब जो नया वाई आएगा वो इस स्ट्रेट लाइन में आएगा। यानी कि जब भी कोई नया एक्स आएगा, मान लीजिए एक्स नॉट आया, तो उसे डायरेक्टली जो प्रेडिक्टेड इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m1x प्लस सी, इसमें डाल के वो y की
वैल्यू निकाल देगा वाई नॉट की। ऐसे चलता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें रिग्रेशन कहाँ से हुआ, थोड़ा सा फिर से मैं ग्राफ बना के चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। ये है हमारा y, ये x एक्सिस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई जो मेरी लाइन है वो कहाँ होगी, उस बात का पता कैसे चला जाए कि भाई लाइन किधर है। अब मशीन डायरेक्टली तो सीखेगी नहीं, एक एक पॉइंट आएगा उसको देख के सीखेगी, भाई ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये वाला आया, धीरे धीरे हल्के हल्के सीखेगी कि अच्छा अब ये वाला पॉइंट आया है तो मतलब थोड़ा सा मुझे इधर शिफ्ट होना है। होगा कैसे, पहले एक कुछ ऐसी लाइन रहेगी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो देखेगा यार ये तो बहुत दूर है, जो प्रेडिक्शन पहले से गिवन पॉइंट्स हैं वो बहुत दूर है मेरे से, तो मेरे को थोड़ा सा इनके पास जाना चाहिए। तो हमारे पास वो कहेगा एक नई लाइन बनाते हैं, चलो थोड़ा सा पास पहुंचते हैं। वो फिर से देखेगा यार थोड़ा थोड़ा और दूर है अभी, ठीक है, कहेगा और दूर है, ओके, तो नई लाइन बनाते हैं। और तो वो क्या करेगा, एक और लाइन बनाएगा, एक नई लाइन आई हमारे पास, वो कहेगा हाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा पास आ गया, मतलब एवरेज जो एरर आ रहा है, एरर यानी कि जो प्रेडिक्ट पहले के पॉइंट्स है उनसे कितना दूर है, मैं एरर कम करता जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पास आता जा रहा हूँ। ऐसे ही अब मान लीजिए अगर वो और आगे बढ़ता है यहाँ पे, तो फिर एरर बढ़ जाएगा, यहाँ पे और दूर आ गया ये, तो वो क्या करेगा, नहीं यही लाइन मेरी ठीक थी, मैं इसी को फॉलो करूँगा फिलहाल के लिए, जो मेरा डेटा प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसने क्या करा, इसने रिग्रेस कर हल्के हल्के करके कि भाई मैं बहुत दूर था, फिर हल्के हल्के पास आया और पास आया, थोड़ा ऊपर चला गया तो फिर से पास आया। तो रिग्रेस करते करते आप पास आते आते एक हमारे पास ऑप्टिमल लाइन आ जाएगी, वो ऑप्टिमल लाइन हमारी प्रेडिक्शन लाइन रहती है। यही है हमारा लीनियर रिग्रेशन। अब कोई नया एक्स आएगा तो इसी लाइन पे प्लॉट करके प्रेडिक्ट कर लेगा। अब ये सब होता कैसे है, अब मान लीजिए मैंने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब मैं इसे थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स में लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं ऐसे एक m और c की टर्म में लूँ, मैं कहता हूँ मैं इसे मान लेता हूँ थीटा, थीटा एक्स प्लस थीटा नॉट, ये है हमारा y, ये हमारी है इक्वेशन। अब मैंने कहा था कि मान लीजिए कोई लाइन है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स के पास जा रही है, जहाँ पे पॉइंट्स है उसके पास जाना है ऐसे, तो वो पास कैसे पता लगाएगी कि वो दूर है या पास है, वो निकालेगी कि वो लाइन कितनी कितनी दूर है। और वो कैसे निकलेगा, वो हमारा निकलेगा एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रहता है। स्टैंडर्ड इन जनरल हम डेविएशन उसे कहते कुछ और हैं, लेकिन असल में वो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है कि वो कितना डेविएटेड है पॉइंट से। और उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन का नाम है कॉस्ट फंक्शन। उस कॉस्ट फंक्शन क्यों कहते हैं, ये बताती है कितना दूर है, कितना हम अभी पॉइंट से दूर हैं ऑन एन एवरेज, यानी कि एरर बताती है एक तरीके से, अभी कितना बड़ा एरर है, कितना हम गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ E इक्वल टू 1/2n सिग्मा, सिग्मा यानी कि समेशन yi माइनस y प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड आई। ये यहाँ पे प्रेडिक्टेड y का मतलब क्या है, जो आपकी लाइन अभी प्रेडिक्ट कर रही है और जो एक्चुअल y है, इन दोनों के बीच का डेविएशन ये लाइन बता रही है कि आपका जो प्रेडिक्टेड y है और जो गिवन y है उसमें कितना डिफरेंस है, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे 2n क्यों है। वो 2n इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी पता चलेगा डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। तो ये 2 यहाँ पे आके इसे कैंसिल आउट कर देता है, तो ये रीजन रहता है। तो अभी ये हमारी है कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। अब हमारा जो एम है,
हमारा एम है कि इस एरर को कम करा जाए। तो इस एरर को कैसे कम करा जाए? एरर आएगा हमारा 1/2n सिग्मा। हमने इक्वेशन निकाली थी कि हमारी लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अब मैं क्या करूँगा, जो प्रेडिक्टेड y है उसकी जगह इक्वेशन लिख दूंगा अपनी, थीटा x प्लस थीटा नॉट, यहाँ पे xi और स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमें y ही दे रही है, y आई कैप दे रही है जो हमने प्रेडिक्ट करा है। तो उसकी जगह मैंने बस इक्वेशन लाइन ऑफ जो लाइन की इक्वेशन है वो डाल दी है। हमारे पास ये एरर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे करूँगा डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट क्या करूँगा, हमें क्या करना है, हमारा जो गोल है वो ये है, ये जो एरर है, ये जो कॉस्ट है, जो महंगाई पड़ रही है हमें, जो गलती की वजह से आपको महंगी पड़ती है ना, गलतियाँ महंगी पड़ना जिसे कहते हैं, वो चीज़ जो है उसे कॉस्ट फंक्शन है। वही जो हमारी गलतियाँ हैं, हमारा गोल है उस गलती को कम करना, प्रेडिक्शन की गलतियों को कम करना, और वो प्रेडिक्शन की इक्वेशन है ये। तो हमें क्या करना है, एरर रिड्यूस करना है। तो एरर कैसे रिड्यूस करेंगे, उसे मिनिमाइज करके। और किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है तो आप कैसे करते हैं, आप उसे डिफ्रेंशिएट करके उस पर ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे। ग्रेडियंट डिसेंट लास्ट लेक्चर में हो रखा है, बहुत डिटेल में कराया है। एक बार अगर नहीं कराया तो प्लीज़ उसे देख लें, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो हम इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब मैंने करा डी ई अपॉन डी थीटा, और ये डी थीटा जो करा है मैंने, हमें एक्स और वाई को रिड्यूस नहीं करना है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, हमें इस थीटा को सही जगह पे लाना है कि कौन सा ऐसा थीटा और थीटा नॉट है, कौन सा ऐसा थीटा और थीटा नॉट है जहां पे एरर सबसे कम है। एक्स और वाई तो हमें गिवन है भाई, एक्स आई भी गिवन है, वाई आई भी गिवन है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा है कि हमारा एरर कम हो और हमें थीटा और थीटा नॉट प्रेडिक्ट करने हैं, क्योंकि थीटा जो है वो बताएगा स्लोप कितना है, और थीटा नॉट जो है वो ये बताएगा कि इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रही है लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मैंने करा रखा है। थीटा नॉट आपको ये बताएगा कि इंटरसेप्ट कहाँ करे, ये है आपका इंटरसेप्ट कि वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट हो रही है, और इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है वो बताएगा थीटा। तो हमें लाइन को ऊपर नीचे करना है, हमारा सोल गोल जो है कि लाइन ऊपर नीचे आती रहे और एक सही जगह पे आके फिट हो जाए। जैसे ऐसे मान लीजिए हम इसमें गए थे, ऊपर हमने ड्रॉ करा था, थोड़ा और अच्छा कलर ले लेता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये देखिए, यहाँ हमारी लाइन यहाँ से यहाँ पहुंची, तो इसका पहले तो स्लोप कम था, और यहाँ पे देखिए स्लोप कितना ज़्यादा हो गया है, यहाँ स्लोप आप देख रहे हैं इंक्रीज हो गया है। और ये देखेंगे पहले ये लाइन यहाँ कट कर रही थी इसे, अब ये ऊपर कट कर रही है, इसका मतलब जो थीटा नॉट था वो भी ज़्यादा हो गया है। कई केसेस में कम भी हो सकता है, इस वाली लाइन में हमने काफ़ी कम करा है। हमने कहा कि भाई थीटा नॉट बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आओ, तो थोड़ा सा नीचे आए, और इंटरसेप्ट भी थोड़ा सा नीचे लाओ, तो इंटरसेप्ट भी थोड़ा सा नीचे आया। तो यही चीज़ जो है थीटा को और थीटा नॉट को हमें मैनिपुलेट करना है कि उस थीटा और थीटा नॉट से एरर हमारा कम से कम आए। तो वापसी आते हैं अपनी इक्वेशन पे। अब इसे डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, एक सेकंड में थोड़ा सा क्लियर कर दूं बोर्ड। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई आई माइनस थीटा थीटा नॉट थीटा एक्स आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। टू कट गया क्योंकि हमने जब टू की पावर को लेकर आए डिफ्रेंशिएशन में, तो टू से टू कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ एन बचा। तो आपको पता चल गया होगा क्यों हमने वहाँ पे 2n रखा था। अब ऐसे ही हम थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर भी हमारे पास वाई आई माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा एक्स आई अपॉन एन। इधर थीटा नॉट सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो हमारा एक्स आई आगे नहीं आया कोई भी,
तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, ये दो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई थीटा और थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में, यानी कि m कॉमा सी स्लोप और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। अब हम इसे मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज कैसे करेंगे? हम मिनिमाइज करेंगे इसे ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके। अब ग्रेडियंट डिसेंट कैसे करेंगे? हम निकालेंगे थीटा नॉट 1। थीटा नॉट 1 कैसे आएगा? प्रीवियस थीटा जो शुरुआत में था माइनस ग्रेडियंट ऑफ थीटा नॉट इनटू अल्फा। अल्फा क्या था? अब ग्रेडियंट डिसेंट की इक्वेशन की तरफ मैं मूव करता हूं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। ग्रेडियंट क्या है? एरर का जो स्लोप निकला था थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में। अल्फा क्या है? जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट में डिस्कस करा था, ईटा। ये है हमारा लर्निंग रेट, और मैंने बताया था लर्निंग रेट का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, ग्रेडियंट डिसेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। और कैसे ही ग्रेडियंट डिसेंट ओवरऑल काम कर रहा है, क्यों हमने थीटा नॉट में से ग्रेडियंट माइनस करा है। ऐसे करके आपका थीटा नॉट 2 आ जाएगा, और करते करते आप थीटा नॉट 1 से माइनस करेंगे, उसका ग्रेडियंट लेंगे, ऐसे करते करते हल्के हल्के आपके पास एक थीटा बेस्ट आ जाएगा, थीटा नॉट बेस्ट। बेस्ट क्या? बेस्ट जहाँ पे एरर सबसे कम है, जहाँ पे आपका इक्वेशन जो है मिनिमाइज हो चुकी है। मिनिमाइज होने का क्या मतलब है? ये जो ग्रेडियंट है ये वेरी नियर टू जीरो आ चुका है। ये हम ग्रेडियंट डिसेंट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो 28 मिनट की वीडियो देख रखी है ग्रेडियंट डिसेंट की, तो पूरा लीनियर रिग्रेशन आपका यही ओवर हो चुका है। तो यही तक हमारा था लीनियर रिग्रेशन। अब लर्निंग रेट मैंने आपको समझा दिया है, बस वहाँ पे ईटा जो है वो घूम फिर के हमने यहाँ अल्फा ले लिया है। ये हमारा लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट है किस स्पीड से ये कर रहा है, और ये हमारा कंटिन्यूस ग्रेडियंट डिसेंट है। तो यहाँ पे आपका जो है लीनियर रिग्रेशन ओवर हो गया है। अब इसी लीनियर रिग्रेशन की बुनियाद पे हल्के हल्के करके हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और कैसे इनको हाइपर पैरामीटर वगैरह यूज करके और बेटर करा जाता है सिस्टम्स को। तो अभी तक के लिए इतना ही।